औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ैद अंसारो, मैं बात कर रही हूँ अहमदिया कल्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि मिर्ज़ा साहब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने अपनी काफ़ी सारी किताबों में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो कश्मीर श्रीनगर मोहल्ला खानियार में है। और जहाँ जहाँ उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में बताया है, उन्होंने ये साथ इन दो किताबों का जिक्र किया है कि अगर किसी को तफसील चाहिए तो ये दो किताबें पढ़ ले, ऐनुल हयात कमालुद्दीन और ऐनुल हयात और दूसरी कमालुद्दीन व अतमामुल नेमत। तो ऐनुल हयात किताब जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बता चुकी हूँ और इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें काफ़ी सारी अहादीस हैं और एंड में एक स्टोरी है जो कि मैंने जिसके बारे में वीडियो बनाई है और आपको बताया भी, और मैंने उसका हवाला भी लगा दिया था, उसके सफ़े लगा दिए थे ताकि आपको पता चल जाए वो किसकी कब्र है। बहरहाल अभी मैं बात करूँगी कमालुद्दीन व अतमामुल नेमत के बारे में। ये भी अहादीस की किताब है मगर इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़िक्र भी मौजूद हैं। तो इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अंबिया के ज़िक्र हैं। कुछ का थोड़ा ज़िक्र है, कुछ का ज़्यादा है। और कुछ लिखा हुआ है इसमें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़िक्र किए हैं और कुछ का ज़िक्र किया है और कुछ का नहीं किया। बहरहाल इसी तरह से इस किताब में भी हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़िक्र मौजूद हैं। तो ये किताब है जिसकी अहादीस है, उनका नाम है हज़रत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अहद लिया था कि इस दरख्त ममनुआ के पास ना जाएं, लेकिन वो गए और इस दरख्त में से खाया, जैसा कि खुदा ताला फरमाता है। आगे आयत है सूरत तहा की आयत नंबर 15 है और मैं इसका सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगी। और हमने ताकीद कर दी आदम को इससे पहले, फिर भूल गया और ना पाई हमने इसमें कुछ हिम्मत। इसका तर्जुमा कुरान मजीद में ऐसे लिखा हुआ है, और यकीनन हमने कि कबल अज़ी आदम से भी अहद बांधा था, बस वो भूल गया, हमने इसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं पाया। यानी कि वो भूल गया और उस दरख्त का फल खा लिया। खुदा ने इनको ज़मीन पर भेजा तो अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर भेज दिया। खुदा ने इनको ज़मीन पर भेजा तो हाबिल और इनकी बहन एक साथ पैदा हुए और काबिल और इसकी बहन एक साथ पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों हाबिल और काबिल को खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया। हाबिल मवेशियों के मालिक थे और काबिल ज़राअत करता था। हाबिल ने एक नहायत उम्दा गोश्तफंद की कुर्बानी की और काबिल ने, जो कि अपनी ज़राअत से बेखबर रहता था, वो मामूली बालियाँ जो कि पाको साफ न थी कुर्बानी के लिए पेश कर दी। इसलिए हाबिल की कुर्बानी कबूल होगी और काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई, जैसे कि इरशाद खुदाबंदी है। आगे फिर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, सूरत माइदा है, आयत नंबर 27 है। और सुना उनको हाल वाक़या आदम के दो बेटों का, जब दोनों ने कुर्बानी पेश की और कबूल हुई एक की और ना कबूल हुई दूसरे की। फिर इस ज़माने में जब कुर्बानी कबूल होती थी तो एक आग पैदा होकर इसको जला देती थी। बस काबिल ने आतिश कदा बनाया और वो पहला शख्स था जिसने आग के लिए घर बनाया और कहा, मैं इस आग की परस्तिश करूँगा ताकि मेरी कुर्बानी कबूल हो। शैतान ने काबिल से कहा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और तेरी कबूल नहीं हुई। अगर तू इसको ज़िंदा छोड़ेगा तो इसके फर्जंद पैदा होंगे जो तेरे फर्जंदों को इस बारे में फ़ख्र करेंगे, तेरे फर्जंदों पर इस बारे में फ़ख्र करेंगे। और ये सुनकर काबिल ने हाबिल को मार डाला। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाबिल कहाँ है? कहने लगा, मैं नहीं जानता, आपने मुझको इसकी हिफाजत के लिए नहीं मुकर्रर किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जाकर देखा तो हाबिल को मकतूल पाया। फरमाया, ऐ ज़मीन तुझ पर लानत हो, क्यों कर तूने खूने हाबिल को कबूल किया? फिर 40 शब रोज़ रोते रहे और खुदा से दुआ करते रहे कि एक फ़र्जंद अता करे। तो इनके एक फ़र्जंद पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने हुब्बतुल्लाह रखा, क्योंकि अल्लाह ने इनको सवाल के इवज़ अता किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने इस फ़र्जंद को बहुत चाहते थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत तमाम हुई और इनकी उम्र का आखिरी ज़माना आया तो खुदा ने वही की कि ए आदम, तुम्हारी नबूवत ख़त्म हुई और तुम्हारी उम्र के अयाम पूरे हो चुके।
تو وہ اسرار جو ایمان، اسم اعظم، میراث علم اور آثار پیغمبری کے تمہارے پاس ہیں، اپنے بیٹوں میں سے حبت اللہ کو دے دو۔ میں ان برکات و علوم کو تمہارے بعد تمہاری ذریت سے قیامت تک ہرگز منقطع نہ کروں گا، اور کبھی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہ چھوڑوں گا، اور اس میں ایک عالم کو ہمیشہ باقی رکھوں گا۔ اب دیکھیں اس میں عالم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تمام علم اپنے بیٹوں کو دے دو، اپنے بیٹوں میں سے حبت اللہ کو دے دو، اور میں تمہاری ذریت سے قیامت تک ہرگز تمہاری ذریت کو قیامت تک ہرگز منقطع نہ کروں گا، اور کبھی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہ چھوڑوں گا۔ مطلب کہ میں کوئی نہ کوئی عالم، آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ اس میں ایک عالم کو ہمیشہ باقی رکھوں گا۔ عالم سے مطلب علم والا بندہ ہوتا ہے، عالم سے مطلب کوئی نبی ہی نہیں ہوتا، جس کے ذریعے سے لوگ میرا دین اور طریقے اطاعت و عبادت کو پہچانیں گے، جس سے ہر اس شخص کی نجات ہوگی جو تمہاری اور نوح کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو خدا اس کی قوم کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 پشت کا فاصلہ تھا، جو سب کے سب انبیاء تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حبت اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وصیت کی کہ تم میں سے جو ان سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے تاکہ طوفان سے نجات پائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حبت اللہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام یا دوسرے فرشتوں کو دیکھو تو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ میرے پدر نے تم سے بہشت کے میووں میں سے ایک ہدیہ طلب کیا ہے۔ حبت اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی اور اپنے والد کا پیغام پہنچایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے حبت اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حبت اللہ، تمہارے پدر نے عالم قدسی کی طرف رحلت فرمائی اور میں ان پر نماز پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہوں۔ اس کے بعد جیسے جیسے نبی زمانے میں آتے رہے ان کا ذکر ہے اس کتاب میں، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب کا ذکر ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ تو تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے کچھ اور نبیوں کے ذکر ہیں جو کہ میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اور ان کے کشمیر میں جانے کا اس کتاب میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔